अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना हबीबना व हबीब रब्बिना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनुन व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की चंद आयात करीमा खुतबे के अंदर तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन आयात करीमा की सही तशरीह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच बोलने की, सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़िश्ता जुम्मे में मिअराज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या शुरू किया था और ये भी अर्ज़ किया था कि मिअराज के दो हिस्से हैं। पहला सफ़र मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, उसको इसरा कहा जाता है। दूसरा सफ़र मस्जिद अक़सा से सिदरतुल मुंतहा तक,
उसको मेराज कहा जाता है, और मजमूई तौर पर दोनों को मेराज भी कहा जाता है। तो हमारी बात पहुंची थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप मस्जिद अक़सा की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में मुख्तलिफ़ जगहों पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुके। आपने बहुत सारे मुशाहदात किए। मिन जुमला उनमें से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़र रहे थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो अपनी क़ब्र के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं। हज़रत जिब्रील अमीन ने बताया कि ये आपके साथी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। एक और जगह पर आपको रोका गया और आपको बताया गया कि ये बैतुल लहम है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई थी। एक और जगह पर स्टॉप किया गया, बताया गया कि ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर है, मकान है, उनकी रिहाइश गाह है, यहाँ पर वो रहा करते थे। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते हुए अब तक मस्जिद अक़सा तक नहीं पहुँचे हैं। ये वाक़यात रास्ते में पेश आ रहे हैं। तो आपने एक जगह पर बहुत ज़्यादा खुशबू सूंघी। एक तो पिछले जुमे बताया था कि मशाता का वाक़या, फ़िरौन की बेटी की जो कंघी करने वाली खादमा थी वो मैंने बता दी। अब दूसरी जगह पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने एक बहुत प्यारी खुशबू मुझे तक आई और बहुत ही प्यारी आवाज़ आई जो मेरे कानों को भा रही थी। तो मैंने जिब्रील अमीन ने से पूछा कि ये किस चीज़ की खुशबू है और किस चीज़ की आवाज़ है। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लम, ये जन्नत की खुशबू आ रही है और ये जन्नत से आवाज़ आ रही है। जन्नत अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर अर्ज़ कर रही है कि मौला, तूने मुझे सजा दिया, मेरे अंदर बड़े ख़ूबसूरत तूने नहरें बना दी, बड़े बड़े महल्लात बना दिए, रेशम सजा दी, बड़ी बड़ी नेमतें तूने इसके अंदर लगा दी। अब मैं मुंतज़िर हूँ कि मेरे अंदर रहने वाले कब आएंगे। मौला, मेरे अंदर रिहाइश करने वालों को भेज दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को जवाब दिया कि ए जन्नत, मैं तेरे अंदर अपने उन बंदों को भेजूँगा जो दुनिया के अंदर मेरी इबादत करेंगे और मेरी इबादत के अंदर किसी को शरीक नहीं करेंगे। वहाँ पर बुरे काम नहीं करेंगे, अच्छे काम करके आएंगे, तो उनका ठिकाना मैंने जन्नत तेरे अंदर बना दिया है। तो जन्नत ये सुनकर ख़ामोश हो जाती है कि मेरे मकीन तैयार हो रहे हैं। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए, आपके लिए, ईमान वालों के लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे आमाल यहाँ पर बजा लाते हैं। अगर अच्छे आमाल करेंगे, जन्नत वाले आमाल करेंगे, तो अल्लाह जन्नत के अंदर भेजेगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे आमाल किए, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार करके रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार करके रखी हैं। शर्त यह है कि ईमान हो और ईमान के साथ आमाल सालिहा हो। आमाल सालिहा, नेक अमल करना है। कोई भी अमल करने से पहले हम ये देखें कि ये अमल मुझे जन्नत के अंदर लेकर जाने वाला है या जहन्नम के अंदर लेकर जाने वाला। अब इसका क्या तरीका है, हमें पता कैसे चलेगा? हम देख लें कि ये अल्लाह के अहकाम रसूलुल्लाह सल्लम के तरीके के मुताबिक है या नहीं है। अगर अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक है तो ये रास्ता सीधा जन्नत के अंदर जा रहा है। अगर उस रास्ते से हटकर है तो ये रास्ता सीधा जहन्नम के अंदर जा रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हम आगे गए, आगे मुझे एक जगह से बड़ी अजीब बदबू आई और ख़तरनाक किस्म की आवाज़ आई जो कानों को नहीं भा रही थी। तो मैंने जिब्रील अमीन से पूछा कि ये कौन सी जगह है। उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लम, ये जहन्नम है।
इसके अंदर से बदबू ताफ़ुन उठ रहा है और इसके अंदर से जो आवाज़ आ रही है ये जहन्नम कह रही है कि मौला मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाने लगा है, मेरे अंदर आग की वादियाँ बना दी हैं तूने, मेरे अंदर बड़े बड़े समंदर आग के हैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे अंदर रहने वाले भेज जिनके लिए तूने इसको तैयार किया है। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को जवाब दिया कि जहन्नम तेरे अंदर मैं उनको भेजूँगा जो मेरे सरकश बंदे होंगे, जो कुफ्र की हालत में जिएंगे, कुफ्र की हालत के अंदर मर कर आएंगे, मेरी नाफरमानी करेंगे, मेरे महबूब की नाफरमानी करेंगे, मेरी ज़ात और सिफ़ात के अंदर शिर्क करके आएंगे, उनका ठिकाना मैंने जहन्नम बना दिया है, उनका ठिकाना जहन्नम बना दिया है। तो फिर जहन्नम ये सुनकर खामोश हो जाती है। अब ये हमने देखना है कि हम कौन से आमाल कर रहे हैं, जन्नत में जाने वाले आमाल कर रहे हैं या जहन्नम में जाने वाले आमाल कर रहे हैं। अगर जन्नत में जाने वाले आमाल हैं तो खुश हो जाए, अगर जहन्नम में जाने वाले आमाल हैं तो फ़िक्र करें कि कहीं हमारा ठिकाना वो बुरा ठिकाना ना बन जाए जिसके बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। वो लोग जिन्होंने अपने परवरदिगार का इनकार किया उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है और वो बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत बुरा ठिकाना है। दुनिया के अंदर थोड़ी सी लज्जत के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए, थोड़ा सा अपने आप को खुश करने के लिए हम गुनाह के अंदर ना पड़े। उलमा इकराम फरमाते हैं कि हर छोटी से छोटी नेकी इस नीयत से करो कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इस नेकी की वजह से मुझे जन्नत के अंदर डाल दे। छोटे से छोटे गुनाह से इस वजह से बचो कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इस गुनाह को पकड़कर मुझे जहन्नम के अंदर डाल दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरा एक जमात पर गुज़र हुआ, लोगों पर गुज़र हुआ, मैंने देखा कि उनके पेट बड़े बड़े पेट हैं, जैसे कमरे के होते हैं, बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं और उनके अंदर सांप फिर रहे हैं, उनके अंदर सांप हैं जो बाहर से वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। अगर हमारे सामने कोई ऐसा बंदा है तो खौफ तारी होता है। और अल्लाह के नबी जो है ना हमें बता रहे हैं उम्मत को कि मेरी उम्मत ऐसा काम ना करना कि आखिरत में तुम्हारा अंजाम ये बन जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील अमीन से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये सूद खोर हैं, जो दुनिया के अंदर सूद खाया करते थे, सूदी काम किया करते थे, सूद के पैसों को मज़े ले लेकर खाया करते थे और उसका मफ़हूम तब्दील कर दिया करते थे। कभी किसी नाम से सूद खाते थे, कभी किसी नाम से सूद खाते थे और सूद के ऊपर खाने को ये लोग कोई आयब नहीं समझते थे। और इस हालत के अंदर ये कब्र के अंदर गए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में इनका ठिकाना जहन्नम बनाया और जहन्नम में रहने के साथ साथ इनकी अलामत बना दी कि जो ये बड़े पेट वाले होंगे जितने आखिरत के अंदर, उनके पेटों के अंदर सांप फिर रहे होंगे और ये निशानी होगी कि ये दुनिया के अंदर सूद खाया करते थे। सूदखोर के बारे में कुरान में आता है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग करता है। हम दुनिया में किसी के साथ अगर लड़ाई का ऐलान करते हैं ना तो पहले हम देखते हैं यार मैं इसके साथ लड़ भी सकता हूँ या नहीं लड़ सकता हूँ। अब मैं एक आम सा आदमी, मैं पागल तो नहीं हूँ ना, मैं थाने वाले से पंगा ले लूँगा, मैं फ़ौजी से पंगा लूँ, मैं हुकूमत से पंगा लूँ, नहीं ले सकता हूँ। आम आदमी तो नहीं ले सकता। कहते यार उसके पास इतनी ताकत, मैं उसके साथ कैसे लड़ाई ले सकता हूँ। सरकारी ऑफिसर को नहीं छेड़ते हम कि इसके पीछे सरकार बैठी हुई है, इसके पीछे इसका महकमा है। मेरे अजीज़ों जो सूद खाता है, सूदी काम करता है, वो अल्लाह के साथ ऐलान जंग कर रहा है। अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक फिर उसको शिकस्त देनी है। वो रसूलुल्लाह के साथ ऐलान जंग करता है। कुरान की आयत है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग करो। या तो सूद खाना छोड़ दो, सूदी काम करना छोड़ दो, या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग करो। और जो अल्लाह के रसूल के मुकाबले में आएगा,
अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए दुनिया के अंदर भी शिकस्त लिख दी है और आखिरत के अंदर उसके लिए बड़ा बुरा ठिकाना बना कर रखा। सूदी मामलात से बचें। आज सूद को हमारे माशरे के अंदर बड़े तरीक़े से प्रमोट किया जा रहा है। मोबाइल के अंदर ऐप्स आई हुई हैं, मोबाइल के अंदर, ये एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर ऐप आई हुई है कि आप इतने वक्त के लिए आप कर्ज़ा लें, 1000 रुपया लें, 10,000 लें, 5,000 लें, और बाकायदा इसकी कमर्शियल चलती है टीवी के ऊपर कि आपने अगर लेना है आपको फ़ौरन सूदी कर्ज़ा मिल जाएगा, सूदी बैंक बनाए हुए, आप कर्ज़ा ले लो। और लोग बेचारे समझते नहीं हैं, वहाँ पर अपने ज़ेवरात रख रहे हैं, वहाँ पर ज़मीन गिरवी रख रहे हैं और सूदी कर्ज़ा लेकर आ रहे हैं। याद रखें, सूद खाने वाले को और सूदी मामला करने वाले को ना अल्लाह दुनिया के अंदर सुकून देता है, ना आखिरत के अंदर सुकून देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको लोगों के अंदर रुसवा कर देता है। हमारे माशरे के अंदर अगर हमें किसी के बारे में पता चल जाए कि यह आदमी सूद खाता है, क्या हम उसकी इज्जत करेंगे? कोई इज्जत नहीं करता सूद खाने वाले की, सूदी मामला करने वाले की। क्या वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर भी उसके लिए ज़िल्लत लिख दी और आखिरत के अंदर भी ज़िल्लत है। और याद रखें, यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है। हालांकि ज़ाहिर की आंख और ज़ाहिरी तौर पर तो हमें नज़र आता है कि सूद से बढ़ता है, सदक़े से कम होता है। 1 लाख रुपया किसी को सूद पर दिया, वो तुम्हें 1.5 लाख वापस कर रहा है, तो ज़ाहिरी तौर पर तो नज़र आ रहे हैं ना, तो 50,000 इसके अंदर बढ़ गया है। और 1 लाख रुपया आपके पास था, आपने उसमें से 50,000 सदका कर दिया, पीछे 50,000 रह गया। जाहिर कहता है कि सूद बढ़ता है, सदका कम करता है, लेकिन याद रखें अल्लाह के नबी ने कसम उठाई है, फरमाया अल्लाह की कसम सदका करने से माल कम नहीं होता है, सदका करने से माल कम नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला माल को मज़ीद बढ़ाता है। और सूद जो है ये हमारी ज़िंदगी को कम करता है, हमारी सेहत को कम करता है, हमारी इज़्ज़त को कम करता है, और आखिरत के अंदर हमारी ज़िंदगी को उखरवी ज़िंदगी को भी ये सूद बर्बाद कर देता है। इसलिए मेराज की रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि सूदी लोगों का ये अंजाम था। बताने का मकसद क्या है कि अगर किसी कोने खदरे के अंदर थोड़ी सी भी अगर सूद चल रही है ना, तो उसको ख़त्म कर दें, उस मामले को ख़त्म करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं आगे चला, मुझे एक जमात नज़र आई, उस जमात के सरों को बड़े बड़े हथौड़े से तोड़ा जा रहा है, बड़े बड़े हथौड़े लेकर उनके सरों पर मारा जाता है, उनके सर ख़त्म हो जाते हैं, कुचले जाते हैं। अल्लाह हुक्म देता है दोबारा बनाओ, फिर दोबारा बनते हैं, फिर उनके सर को तोड़ा जाता है, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर ये माथे के ऊपर हथौड़े लग रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनको इस तरह का अजाब हो रहा है? मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अगर हमें सुई भी चुभती है, कांटा भी चुभता है, तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। आखिरत के अंदर अगर इस गुनाह के अंदर मुब्तला है तो ये दायमी अजाब आने वाला है। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के बेनमाजी लोग हैं, आपकी उम्मत के बेनमाजी लोग हैं जो अल्लाह के सामने सजदा नहीं किया करते थे, हैं, जो अल्लाह के सामने नहीं झुका करते थे, जो नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज को छोड़ दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये अजाब यहाँ पर दिया। तो इस अजाब से बचना चाहिए ना भाई। आसान तरीका है, मस्जिद के अंदर अजान हो, आ जाओ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ो। ख़वातीन घरों के अंदर बयान सुन रही हैं, जैसे अजान हो सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो। मुअज्जिन क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। कारोबार बड़ा नहीं है, फैक्ट्री बड़ी नहीं है, खेती बड़ी नहीं है, ज़मीन बंगले जायदादें बड़े नहीं हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो जाए, सारे कामों को छोड़कर एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह हो, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के अंदर रखी। तो दुनिया के अंदर छोटी सी अगर सुई भी हमें चुभती है
तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। अगर दुनिया के अंदर हम नमाज को छोड़ेंगे, आखिरत के अंदर अल्लाह ने बेनमाजी के लिए ये आज़ाब तैयार करके रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आगे मेरा गुज़र हुआ, एक ऐसी जमात पर मैं उनको देखता हूँ, वो बीज डालते हैं ज़मीन के अंदर, खेती पक जाती है, उसको काटते हैं, फिर दोबारा पक जाती है, फिर काटते हैं, फिर दोबारा पक जाती है, फिर काटते हैं। वो जैसे ही बीज डालते हैं फ़ौरन खेती पक कर उनके सामने आ जाती है। दुनिया के अंदर हम ज़मीन के अंदर तो हम बीज डालते हैं ना, तो उसका हम पानी लगाते हैं, खाद लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं, 6-6 महीने इंतज़ार करते हैं, कोई 3 महीने की फसल, कोई 6 महीने की फसल, उसकी केयर करते हैं, संभाल रखते हैं, बीमारियों से हिफाजत करते हैं, फिर जाकर वो हमें मिलती है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने देखा कि लोगों ने बीज डाला, फ़ौरन काटा और खेती को काटते ही जा रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैंने जिब्रील से पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लम, ये आपकी उम्मत के मुजाहिदीन हैं, आपकी उम्मत के मुजाहिदीन हैं, जो जिहाद के अंदर निकलते हैं, अपना माल अल्लाह की राह के अंदर खर्च करते हैं, अपनी जान को हथेली के ऊपर रखकर अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, जान को हथेली पर रख देते हैं, अपने लिए शहीद होना भी एजाज़ समझते हैं, गाजी बनकर आना भी एजाज़ समझते हैं, और इस नीयत से ये जान लगाते हैं कि अल्लाह का नाम ज़मीन के अंदर बुलंद हो जाए। जिहाद का मकसद क्या है? इलाए कलिमतुल्लाह, इलाए कलिमतुल्लाह। जहाँ पर जिहाद होता रहेगा, अल्लाह का नाम बुलंद होता रहेगा। इसकी ज़िंदा मिसाल इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान को देख लें कि लोगों ने कहा था कि ये चंद बोरिया नशीन तालिबान ये क्या करेंगे। ये बोरिया नशीन बेचारे मदरसे के अंदर रहने वाले 30,000, मैंने खुद अखबार के अंदर पढ़ा था, अमेरिका कहता था ये 30,000 लोग हैं, हम तो इनको ऐसे ख़त्म कर देंगे। पहले कहा 24 घंटे, फिर कहा 1 महीने के अंदर हम अफ़गानिस्तान को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह गवाह है कि 20 साल तक अमेरिका और उसके हवारी नाक रगड़ कर तालिबान से माफ़ी मांग कर अपनी जान निकाल कर बचा कर वहाँ से भागे हैं। ये जिहाद की बरकत है, ये जिहाद की बरकत होती। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की कि ये आपकी उम्मत के मुजाहिदीन हैं, जो अल्लाह की राह में जब निकलते हैं, खर्च करते हैं, तो अल्लाह एक के बदले उनको 700 अता फरमा देता है। एक के बदले अल्लाह तबारक व तआला उनको 700 अता फरमा देता है। इसी तरह और भी बहुत सारे तबकों के ऊपर से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हुआ। रास्ते में जाते हुए जिब्रील अमीन के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी तक बुराक के ऊपर सवार हैं, मस्जिद अक़सा तक नहीं पहुँचे हैं। रास्ते के अंदर एक बुढ़िया ने आप अलैहिस्सलाम को बुलाया। ऐसे जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की कि आप इनकी तरफ तवज्जो ना दें, आप आगे चलें। आप आगे गए तो एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ था, उसने बुलाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। जिब्रील अमीन ने कहा कि आप इनकी तरफ तवज्जो ना दें, आप आगे चलें। आप आगे गए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, जिब्रील अमीन ये कौन थे? ये बूढ़ा मर्द और ये बूढ़ी औरत ये कौन थे जो मुझे बुला रहे थे? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये बूढ़ी औरत दुनिया थी जो आपको अपनी तरफ माइल करना चाहती थी, जो आपको अपनी तरफ तवज्जो दिलाना चाहती थी आपकी। और फरमाया कि दुनिया की उम्र इतनी रह गई जितनी इस बुढ़िया की उम्र रह गई। दुनिया की उम्र इतनी रह गई है जितनी इस बुढ़िया की रह गई है। आप इसकी तरफ तवज्जो ना दें और आपकी उम्मत भी इसकी तरफ तवज्जो ना दे। जो दुनिया की तरफ तवज्जो देगा वो आखिरत से गाफिल हो जाएगा। दुनिया बनाने की फिक्र होती है, दुनिया के अंदर आए हो तो दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसे कश्ती पानी के अंदर रहती है। कश्ती पानी के बगैर खुश्की के ऊपर नहीं चलती है, वो पानी के अंदर ही चलती है। लेकिन वो पानी अगर कश्ती के अंदर आ जाते तो कश्ती डूब जाती है। इसलिए उलमा इकराम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर ज़रूरत के तहत, दुनिया के अंदर ज़रूरत के तहत अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए दुनिया को इस्तेमाल करो। बाकी मुसलमानों के लिए असल मकसद जो है वो आखिरत होता है। या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। ए लोगो, अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा है, तुम दुनिया की रंगीनियों को देखकर धोखे के अंदर ना पड़ जाना। इन्न दुनिया खदिरतुन हुल्वतुन, बेशक दुनिया सरसब्ज है, मीठी है, तुम इसको देखकर इसकी रंगीनियों के अंदर ना पड़ जाना। फिर पूछा कि ये बूढ़ा कौन था, ये शख्स जो मुझे बुला रहा था ये कौन था? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, ये शैतान था,
या आपको अपनी तरफ बुला रहा था, इसलिए आपने भी इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी और आपकी उम्मत भी शैतान की तरफ तवज्जो ना दे। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है, वाज़े दुश्मन। एक होता है छुपा हुआ दुश्मन, एक होता है वाज़े दुश्मन। तो कुरान बार बार कहता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, अरे भाइयों वो तो तुम्हारा वाज़े दुश्मन है, सरी दुश्मन है, इसलिए अपने आप को उससे बचाओ, शैतानी कामों से बचो। शैतान जो है ना वो इंसानियत का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। शैतान के पीछे नहीं चलना है, शैतानी काम नहीं करना है। शैतानी काम कौन से हैं? जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो रही है। आज शैतानी कामों को बड़ा मुज़य्यन करके नौजवान तबके के सामने पेश किया जाता है और वो शैतान के काम के अंदर लगे हुए घंटों गुजर जाते हैं, लेकिन अल्लाह के काम के लिए हमारे पास 15 मिनट नहीं होते, नमाज पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं होता। लेकिन कोई शैतानी चरखा हो, कोई इस तरह का काम हो जिसके अंदर शैतान खुश हो रहा हो, तो वहाँ पर हम घंटों लगा देते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान की तरफ तवज्जो नहीं दी और हमें भी ये हुक्म है कि तुम भी शैतान की तरफ तवज्जो ना दो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके बाद मैं मस्जिद अक़सा की तरफ गया, मस्जिद अक़सा के पास सवारी को रोका गया, वहाँ पर एक पत्थर था, जिब्रील अमीन ने ऐसे पत्थर के ऊपर उंगली लगाई, पत्थर के अंदर सुराख हो गया, जैसे ड्रिल होते हैं ना सुराख, ऐसे सुराख हो गया, बुर्राक को उसके साथ बांधा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर हम मस्जिद के अंदर गए तो मैंने मस्जिद के अंदर देखा बड़े लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। इतने में ही अजान शुरू हो गई, अजान शुरू हो गई, नमाज का टाइम हो गया, अजान शुरू हो गई, सफ़ें सीधी हो गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं भी सफ़ के अंदर, अब सारे परेशान हैं कि यहाँ पर जमात कौन करवाएगा, यहाँ पर जमात कौन करवाएगा। जिब्रील अमीन से पूछा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अम्बिया आज मस्जिद अक़सा के अंदर मौजूद हैं, सारे अम्बिया मौजूद हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप मुसल्ला इमामत के ऊपर जाएं, आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इमामुल अंबिया बना दिया है। इमामुल अंबिया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया थे उन सब की इमामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब मस्जिद अक़सा के अंदर करवाई। कुरान की आयत है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। इसका मफ़हूम यही बनता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब तमाम अंबिया को नबूवत और रिसालत दे दी, आलम अरवाह के अंदर उनसे कहा कि अगर तुम्हारी मौजूदगी के अंदर मेरा महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए, तुम्हारे पास उम्मत भी हो, तुम्हारे पास मुत्तबिईन भी हो, तुम्हारे साथ चाहने वाले भी हो, याद रखो अगर मैं अपने नबी को तुम्हारी नबूवत के दरमियान मबऊस कर दो, तुम्हारी नबूवत ख़त्म, तुम्हारी उम्मत ख़त्म, तुम अपनी उम्मत समेत, अपने लोगों समेत मेरे पैगंबर का कलीमा पढ़ोगे। पूछा अक़ररतुम, क्या तुमने इकरार किया, क्या तुम वादा करते हो? क़ालू अक़ररना, सब ने कहा कि हम वादा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत की आमली तफसीर मेराज की रात मस्जिद अक़सा के अंदर करवाई कि सारे अंबिया को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे खड़ा किया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमामुल अंबिया बनाया है। वाक़िया बहुत तवील है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके बाद आपको एक सीढ़ी के ज़रिए, जिसको रफ़ रफ़ कहा जाता है, यहाँ तक बुराक का सफ़र था, फिर वहाँ से एक सीढ़ी लगी जिसके अंदर एक सीढ़ी सोने की, एक चांदी की, एक सोने की, एक चांदी की। ये अल्लाह के नबी का इस्तक़बाल हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला आसमानों पर बुला रहे हैं। वहाँ से सिदरतुल मुंतहा से यहाँ तक मस्जिद अक़सा तक इतनी बड़ी सीढ़ी अल्लाह तबारक व तआला ने लगवाई, इतनी बड़ी सीढ़ी अल्लाह ताला ने लगवाई है। और आपको पता है एक आसमान से दूसरे आसमान तक कितनी मुसाफत है? सूरज हमारी ज़मीन से कई करोड़, तकरीबन 9 करोड़ मील दूर है। कितने? 9 करोड़ मील दूर है। ये 8 मिनट के अंदर ज़मीन के ऊपर अपनी रोशनी भेजता है
और सूरज कहाँ पर है, वो भी आसमानों से नीचे है, ये मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को आसमानों से भी ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचाया है। ये हुजूर की शान है। इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम का सफ़र मेअराज उसको बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश हुए, ऐसे दू बदू सामने हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि मेरे महबूब तो मेरे लिए क्या लेकर आया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मौला मेरी कौली इबादतें, मेरी फ़ेली इबादतें, मेरी बदनी इबादतें, मेरी माली इबादतें सारी की सारी आपके लिए हैं। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर सलामती भेजता है, ऐ मेरे नबी अल्लाह की रहमतें हों, अल्लाह की बरकतें हों। अगला जवाब सुने, सीने के ऊपर हाथ रखें। इतनी बुलंदी के ऊपर गए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और वहाँ पर जो अगला जवाब दिया फरमाया अस्सलामु अलैना, हम पर भी सलामती हो, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो। जो मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, रसूलुल्लाह ने उनको सातों आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा से ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के सामने वहाँ पर जाकर भी नहीं बुलाया है। और हम मस्जिद से निकलते हैं, अपने मामलात के अंदर पढ़ते हैं, अपने रिवाजों के अंदर पढ़ते हैं, अपनी खुशियों के अंदर पढ़ते हैं, अपनी गमियों के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाह को बुला देते हैं, अल्लाह के रसूल को बुला देते हैं। रसूलुल्लाह ने हमें वहां पर भी नहीं बुलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने गिफ्ट दिया हुजूर अलैहिस्सलाम को नमाजों का। सारे अहकाम, सारे फ़राइज़ ज़मीन के ऊपर आए हैं और ये नमाज का जो फरीज़ा है अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम को गिफ्ट अता फरमाया है। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया ना, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर रख दी गई। जो अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत करता है वो नमाज को नहीं छोड़ता है, जो नमाज को छोड़ता है, मोहब्बत का दावा करता है, वो झूठा है। मुझे अगर किसी के साथ मोहब्बत हो तो क्या मैं उसकी आंखों को तकलीफ दूंगा? क्या उसके जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ दूंगा? नहीं दूंगा। इसलिए अजीज़ों, अगर हमारा दावा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का, और याद रखें निजात देने वाली जो चीज़ है ना हमारे पास, वो मोहब्बत रसूल है, वो मोहब्बत रसूल है। जिस दिल के अंदर मोहब्बत रसूल नहीं है ना, वो दिल नहीं है, वो बयाबान वादी है। हमारे दिल को आबाद करने वाली चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। और मोहब्बत रसूल का तकाजा क्या है कि हम वो काम करें जिससे अल्लाह भी राज़ी हो जाए, अल्लाह के महबूब भी राज़ी हो जाए। तो मेरे अजीज़ों, ये रजब का पैगाम है, रजबुल मुरज्जब का ये पैगाम है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिअराज का ये तोहफ़ा है नमाज, जो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अगर मोहब्बत है, हुज़ूर की सुन्नतों के साथ मोहब्बत है, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर नमाज को लेकर आए। पहले जो हो चुका सो हो चुका, जो छूट गई हैं उनके ऊपर इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर तौबा करें, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें। लेकिन आज के बाद ये तहैया करें कि हम अल्लाह के महबूब के साथ सच्ची मोहब्बत करते हुए 5 वक्त नमाज का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो मारुज़ात पेश की अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।